अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू रुकिए तो हमारी बात तो। डॉक्टर बाबू आलिया से मिलने जा रहे हैं। आयुष्मान, तुम रोज मुझसे मिलने आते थे ना, छुप छुप कर मुझे गले लगाते थे, मेरा ख्याल रखते थे। नहीं, हम भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। लेकिन ये आलिया यहाँ क्या कर रही है? देखते हैं। आलिया, या तुम इतनी नीचे गिर गई कि हमरे और डॉक्टर बाबू पर जादू टोना कर रही हो? बोलो, जवाब दो, ये सब क्या कर रही थी तुम?
बोलो, जवाब दो हमें। कुछ नहीं कर रही थी, तुम जाओ यहाँ से। झूठ मत बोलो आलिया, तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ है? ये सारी चीजें, ये वीडियो देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम हम पर जादू टोना कर रही थी। मैं तुम्हारी जैसी ना गवार नहीं हूँ। ये जो जादू टोना, मैं इस पे यकीन नहीं रखती हूँ। अच्छा, अगर तुम ऐसा कछु नहीं कर रही थी तो फिर ये सब क्या है? बोलो, जवाब दो। तुम लाख कोशिश कर लो आलिया हमारे साथ बुरा करने की, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारे बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। देखो, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, समझी? समझना तो अब तुम्हें है, और वो भी अच्छी तरीके से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन तोड़ने की? और तुम क्या कर रही थी? हमारी शादी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। शादी तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही, शादी तो मैं तोड़ कर रहूंगी। धरती माई की कसम, उससे पहले हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। ये छोड़ो। छोड़ो अमरात, छोड़ो। बस अब तुम्हारा बहुत हो गया आलिया, तुम्हें सबक अब हम सिखाते। ये क्या कर रही हो तुम गहना? मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ मेरा गहना। अब जब तक घर के बाहर से दीवारें हट नहीं जाती ना, तुम यही रहोगी, और फिर उसके बाद हम खुद तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। डॉक्टर बाबू अभी तक वापस नहीं आए। आखिर चले कहाँ गए? हम बाहर भी उन्हें आवाज लगा रहे थे, वो हमारी आवाज भी नहीं सुन रहे थे। आलिया जादू टोना कर रही थी, कहीं कहीं डॉक्टर बाबू पे उसका कोई असर तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, हम डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं होने दे सकते, हमें उन्हें ढूंढना होगा। ये बोले ना, डॉक्टर बाबू की रक्षा करना। भेड़िए की आवाज? नहीं नहीं, पक्का तेरे कान बज रहे। तुझे भी पता है घर में कोई भेड़िया नहीं है। हो, भेड़िया जैसे दिखने वाला बस एक कुत्ता था। तू तो बस अब ये सोच के डॉक्टर बाबू कहाँ होंगे, उन्हें ढूंढना है। बुआ जी का कमरा खुला है, शायद डॉक्टर बाबू वहां होंगे। इतनी जोर से आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई दरवाजा और दीवार तोड़कर अंदर आना चाहता हो। लेकिन आधी रात को ऐसा कौन हो सकता है? कौन करेगा ऐसा?
बड़ी आई थी मुझे घर से बाहर निकालने वाली ना, निकालूंगी तो मैं इसे, इस घर से भी और आयुष्मान की जिंदगी से भी। इसी जगह पड़े रहने के लायक है ना, अपने डॉक्टर बाबू से दूर। और तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं कभी भी तुझे आयुष्मान के पास नहीं जाने दूंगी। ये देख कहना, कैसे मैंने तेरी जगह लेने की तैयारी शुरू कर दी है। बड़े गर्व से तू खुद को इस घर की बहू मानती थी ना, लेकिन अब गहना की जगह आलिया रहेगी इस घर में और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब सब मुझे ही आयुष्मान की पत्नी और इस घर की बहू मानेंगे। मैं यहाँ कैसे आया? ये मेरे हाथों और मुंह पे खून कैसे आया? भेड़िया? नहीं, मैं भेड़िया कैसे हो सकता हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर बाबू, आप हमें जाने दीजिए, हमें भेड़िया का पता लगना है। ना होश में आओ। उस भेड़िया का भूत अभी तक तुम्हारे दिमाग से निकला नहीं। ताई जी या बुआ जी में से कोई भेड़िया नहीं है, बल्कि इस घर में कोई भेड़िया है ही नहीं। देखा तुमने टिनी की क्या हालत हो गई भेड़िया के बारे में सुन। कितनी बार समझाया तुम्हें, पर तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कि ये सिर्फ तुम्हारा अंधविश्वास है और कुछ नहीं।
कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि घर वालों पे जितने हमले हुए उस भेड़िए जैसे दिखने वाले कुत्ते ने नहीं बल्कि मैंने किए थे। अपने घर वालों को घायल करने वाला मैं, उनकी हर एक चोट का, उनकी दर्द का जिम्मेदार मैं हूं। हम पे पीछे से वार किसने किया था और यह बांध कर क्यों रखा है? पता नहीं डॉक्टर बाबू ठीक है या नहीं, और हम उन्हें मिलेंगे नहीं तो वो भी परेशान हो जाएंगे। चाहे कैसे भी हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अरे पगला वगला गई है का गहना? ये जला हुआ खाना काहे खिला रही है हमको, है? अब जितना आता था बना दिया, अब ये नौकरानियों वाले बढ़िया खाना कहाँ से लाऊं? जवाब क्या दूं इन्हें कि नाश्ता जला कैसे? अरे जीजी देखो। अरे बेटा, ये तूने घूंघट क्यों ओढ़ रखा है? अरे कमला आंटी, मुझे पहले सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है और आपने दूसरा सवाल दाग दिया है। आयुष्मान भाई को किसी ने देखा क्या? मैंने पूरा घर चेक कर लिया, वो कहीं नहीं मिले। अरे बेटा, कहाँ जाएगा वो? घर के अंदर ही होगा। अभी भी घर के बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं। मैं इसलिए तो परेशान हो रहा हूँ चाची, वो कहाँ चले गए होंगे? गहना भाभी, आपने कहीं देखा उन्हें? ये लड़की मुंह में मूंग दबा के बैठी हो। हाँ, एक तो ये चमड़ा इसका का जूता बना है, ऐसा नाश्ता बनाया है, ऊपर से कुछ बोल नहीं रही हो। जवाब दो। अरे जीजी, उतना ही नहीं, आपका दिया हुआ सजा भी इसने पूरा नहीं किया। कल तक तो ऐसे नाटक कर रही थी कि आप जब तक बोलेंगी, जो बोलेंगे तब तक मैं सजा पूरी करूंगी। अब देखिए। अरे चकोरी, इससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? अब बताओगी काहे खोली तुमने चुन्नी? काहे आसमान से अलग हुई तुम? बोलो, अरे बोलो। अरे जीजी, सजा पूरा ही नहीं करना होगा इसको, तभी आयुष्मान को बोला होगा कि हमें बड़ा तकलीफ हो रहा है, दुपट्टा खोल दो, तो चुन्नी खोल दिया होगा इसने। कैसे बोलूंगी तो फंस नहीं जाऊंगी कि मैं गहना नहीं आलिया हूँ। ये गहना यहाँ ना होकर भी ना मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रही है। पूछते हैं हम। ए कमला, जरा इसका घूंघट हटाओ, इसकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे तब पूछेंगे इससे। हटाओ घूंघट। जी बेटा, तूने ये क्यों डाल चुन्नी रखा है? गहना ने नहीं, मैंने खोली थी। भाई आयुष्मान, ए बेटा, ए लल्ला, कहाँ गए थे? कहाँ हुआ तुमको? मैं वो रास्ता ढूंढ रहा था जहां से वो भेड़िए जैसा दिखने वाला कुत्ता अंदर आया था, ताकि मैं बाहर जाकर वो दीवार तोड़ सकूं और दरवाजा खोल सकूं। सॉरी, मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बेटा, तुम ठीक हो
ये बहुत बड़ी बात है। हमको ये बताओ, रास्ता मिला कोनो? जी जी बुआ जी, एक गड्ढा मिला तो था, पर मैंने उसके अंदर जाने की कोशिश की तो अंदर से उसका छेद बहुत छोटा था, तो मैं बाहर नहीं निकल पाया और उसी की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, तूने कोशिश तो की ना। जाके नहा ले और फिर नाश्ता कर लेना। हाँ बेटा जी जाओ। कहती रही कि भेड़िया है, पर मैं उसकी बात कभी नहीं मान रहा था। हमेशा उससे अंधविश्वासी कहता रहा, उस पर शक करता रहा, कहा कि उसका वहम है, ये सब फिल्मी बातें हैं। ये कैसे हो सकता है मेरे साथ? ये सब तो कहानियों में होता था ना। ये जब ताई जी पर, बुआ जी पर शक किया, तब भी मैंने उस पर चिल्लाया, नहीं मानी उसकी बात। और अब पता चल रहा है कि मैं ही भेड़िया हूं। कैसे बताऊंगा कहना को ये सब? कैसे, क्या जवाब दूंगा उसकी बातों का जब मेरे पास खुद ही कोई जवाब नहीं है? कैसे? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, कि मैं इससे पहले तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। और जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसके लिए मैं तुमसे नजर नहीं मिला सकता। तो बेहतर यही होगा कि हम ऐसे ही बात करें। कहना बात यह है कि तुम सही थी। भेड़िया मानव होता है, वो हमारे घर में ही है, पर कहना वो कोई दूसरा नहीं है। मैं ही हूं भेड़िया मानव। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।